हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हिम स्टडी सेंटर। तो देखिए, आप जो है पहली बार आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं और राइट साइड जो है बेल आइकन का जो है घंटी का निशान होगा उसको दबा लेना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, आज हमें जो है हिंदी की जो है हिंदी ठीक है, हिंदी जो हमारा जो है सिलेबस में लगा हुआ है, एचपी पुलिस के सिलेबस में लगा हुआ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी तो हर एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है। तो आज हम जो है हिंदी की जो शुरुआत करने वाले हैं। हिंदी के हम टॉपिक वाइज जो एचपी पुलिस में जो भी टॉपिक दिए सब टॉपिक को इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है, हिम स्टडी सेंटर, ये हमारा चैनल है। तो कृपया आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाएँ ताकि वहाँ पर जो आपको इसकी हम एंड में जो आपको जो है PDF दे सके, ठीक है। तो आपने हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाना है। तो दोस्तों, आज हम जो है हिंदी का जो है टॉपिक जो है करवाने वाले हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो है हिंदी से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएं, ठीक है, उन परीक्षाओं से रिलेटेड जो है तैयारी कर रहे हैं तो जो है हिंदी को जो अपने इस वीडियो को जो है आपको जो है देख लेना है, ठीक है। तो इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, स्वर तथा व्यंजन, ठीक है। इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपने जो है इसका PDF भी डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वहाँ से आप जो है चैनल को जो है ज्वाइन करके, ठीक है, PDF ले सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो को देखने के बाद आप जो PDF से पढ़िए ताकि आपको जो है अच्छे से जो है याद हो सके, ठीक है। तो आइए हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये क्लास हम शुरू करते थे। तो आज का टॉपिक क्या है, हिंदी वर्णमाला, स्वर तथा व्यंजन, ठीक है। हिंदी वर्णमाला, स्वर तथा व्यंजन, ठीक है। अब ये होते क्या है, चलो बात करते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला क्या है, ठीक है। वर्णमाला है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसको हम अक्षर बोलते हैं, ठीक है। वर्ण, अक्षर, वर्ण क्या कहते हैं, वर्ण कहलाती है, ठीक है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या अक्षर कहलाती है, ठीक है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो आपने लिख करना है कि वर्णों के उच्चारण समूह को जो वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण है वो है कुल 52 वर्ण है, ठीक है। कुल 52 वर्ण है, ठीक है, जिनमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन है, ठीक है। 11 स्वर और 41 जो है व्यंजन है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने स्वर हैं तो आपने बताना है 11। आपसे प्रश्न पूछा जाए कितने व्यंजन तो आपने बताना है 41, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला है स्वर, ठीक है। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। तो अब स्वर क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण जब बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। तो अब स्वर कौन कौन से अब देखिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 जो स्वर है, ठीक है। कौन कौन से, छोटा है, छोटा आ है, ठीक है। छोटी ई है, छोटा बड़ी ई है, ठीक है। छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ठीक है। री है, ठीक है। छोटा ए है, बड़ा ए है, ठीक है। ओ और आउ, ठीक है। ये जो है 11 जो है आपको जो स्वर दिया है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ई की वही ई मतलब ई कौन सा स्वर है, तो आपने बताना है कि जो है क्या है, एक स्वर है, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। स्वरों के हम अगर प्रकार वर्गीकरण को देखें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर जो है 2 प्रकार के, सॉरी स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, हरस स्वर, ठीक है। हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। कौन से होते हैं, तीसरा है प्लुत स्वर, ठीक है। तो ये है, ठीक है। पहले हम आपको बताएंगे कि हरस स्वर कौन कौन से है, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से है, ठीक है, और प्लुत स्वर कौन से है, ठीक है। इनको जो हम इसमें आपको बात है बताने वाले, ठीक है। पहला है कि हरस स्वर, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इसकी ट्रिक है कि इनके जो उच्चारण में जो है कम समय लगता है, ठीक है। इनके उच्चारण में क्या है, सबसे कम समय लगता है, ठीक है। हर्ष स्वर में जो सबसे कम समय है, जैसे अ ई उ री, ठीक है, इनमें जो है कम समय लगा, ठीक है। अगर हम दीर्घ स्वर को देखें, ठीक है, दीर्घ स्वर के जो कि 7 होते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक है। हर्ष स्वर से जो है अधिक समय जो इसमें लगता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से, आ, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा ए है, ओ है, औ है, ठीक है। इनके अब बोल कर देखें कि आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। इनमें जो है अधिक समय लग रहा है। हर्ष स्वर से जो है इसमें ज़्यादा समय जो है, अधिक समय जो है इसमें लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लुत स्वर की, प्लुत स्वर कौन सा होता है, ठीक है। प्लुत स्वर जो होता है जिनमें जो है
कितना समय लगता है? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, उन्हीं के कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जैसे ओम, ठीक है, आप बोलते हैं ना, कभी कई बार आप बोलते हैं कि आप स्कूल में बोलते हैं ओम, ठीक है, तो आप लंबा करके बोलते, ठीक है। इनमें जो है ह्रस्व स्वरों से जो है ज़्यादा दीर्घ, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा जो है 3 गुना समय लगता है, ठीक है। तो ये कौन से होगी हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आपको से पूछा जाएगा ओम, एक ही अगर आपसे पूछेगा ओम, जैसे ओम आ गया, ठीक है, ओम क्या हमारा प्लुत स्वर है, ठीक है। ये आपको देगा ओम, ठीक है। ये जो है कैसे मेरा ओ अ प्लस ओ प्लस म, ठीक है, ये 3 अक्षरों से मिलकर जो बना है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से थे? बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, बड़ा ए है, ओ और औ, ठीक है। ये जो है आपके कौन से थे? दीर्घ स्वर, ठीक है। और आपको जो ह्रस्व स्वर कौन से थे आपके? ह्रस्व स्वर जो मैंने आपको बताया था अ, ई, ऊ और ये था री, ठीक है। ये जो आपके ह्रस्व स्वर थे, ठीक है। तो ये थे हमारे कौन से थे? स्वर, ठीक है। स्वर कौन कितने प्रकार के थे हमारे स्वर? जो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? ह्रस्व स्वर था, दीर्घ स्वर था और प्लुत स्वर, ठीक है। ये आपसे जो है इस तरह से जो क्वेश्चन जो है दे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के, ठीक है, व्यंजन आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम व्यंजन की बात करें, ठीक है, व्यंजन क्या है, ठीक है। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। कौन से वर्ण? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या है? ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से? 1 2 3 4 और 5 तरह के जो है ये स्पर्श व्यंजन है हमारे, ठीक है। कौन कौन से हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब कंठ वाले समझते हैं। कंठ वाले कौन कौन से, ठीक है। कंठ में कौन से बोले जाते हैं? कंठ में आते हैं हमारे क वर्ग वाले, ठीक है। क वर्ग वाले कौन? क ख ग घ ङ, ठीक है। तालु में कौन से आते हैं? च छ ज झ ञ, ठीक है। उसके बाद ट वर्ग में आने वाले आगे 5, ठीक है। 5 इसमें आते हैं, 5 इसमें आते हैं, 5 इसमें आते हैं, 5 इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें ट ठ ड ढ न, ठीक है। इसके बाद दंत में कौन कौन से? त वर्ग, ठीक है। त थ द ध न, ठीक है। ये 5 जो है इसमें जो आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कौन से बताया? कंठ में कौन से बताए? क वर्ग, तालु में कौन से भाई? च वर्ग, मूर्धा में कौन से बताए? ट वर्ग और दंत में कौन से है? त वर्ग, ठीक है। ये आपने जो है अपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ से आता है प वर्ग, ठीक है। प फ ब भ म, ठीक है। ये कितने हैं? 5। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं। जैसे कंठ में कौन से है, ठीक है। कंठ क्या है? क क्या है? कंठ से जो आवाज़ निकल रही है। कंठ में क्या है? कंठ से आपकी जो आवाज़ निकल रही है, ठीक है। जैसे क ख ग घ ङ, कंठ से ही है, बाकी आपके कोई जो है जो टच नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद तालु की बात करें, च च छ ज झ ञ, तो ये जो है च छ ज कौन से हो रहे हैं? तालु, ठीक है। हमारे आपकी जीभ जो तालु से टच हो रहा है, ठीक है, ये जो तालु से आ रहा है, ठीक है। मूर्धा से कौन से? ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, ठीक है। इसमें क्या है? आपकी जीभ और कंठ जो है एक साथ काम कर रहे हैं मूर्धा में, ठीक है। जीभ और कंठ जो एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। दंत में कौन सा? त वर्ग, त थ द ध न। दंत में क्या है? दंत में जो आपकी जीभ जो किसके साथ टकरा रही है? दांत के साथ, ठीक है। यहाँ आपकी जीभ जो है दांत से टकरा रही है, ठीक है, आपके दांत से टकरा रही है, तो ये कौन सा हो गया? दंत वर्ग हो गया, ठीक है। त वर्ग जो है दंत से आता है, ठीक है। उसके बाद बताया था ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ में, ठीक है, इसमें ओष्ठ में क्या होता है? आपके होठ जो मिलेंगे, ठीक है, प वर्ग, ठीक है। ओष्ठ आपके होठ जो मिलेंगे, प फ व भ म। तो इसमें ओष्ठ में क्या है कि आपका जो क्या है? आपके जो है होस्ट मिल रहा है, ठीक है। ओठ जो आपके मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये आते हैं आपके ओष्ठ में प वर्ग, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल? कंठ में 5 आएगी, तालु में 5, इसमें 5, इसमें टोटल कितने हो गए? ये हो गए टोटल 25, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने जो है एक बार फिर से अच्छे से आपने इसको जो है रिवीजन कर लें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला दोस्त है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन इनका जो उच्चारण है जीव, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। तो इसमें कौन कैसे आते हैं? य, र, ल, व, ये कौन सा? अंतस्थ है, ठीक है।
आपसे अलग प्रश्न जो पूछ सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से है, ठीक है। तो आपके ने बताना है य र ल जो है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इनका जो है उच्चारण जो है जीव तालु दंत और ओष्ठ के परस्पर संबंध से हो रहा है ना, तो ये हो गया आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अगला तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? श स ह। ऊष्मा, इसमें जो आपके ऊष्मा जो हवा जो है, गर्म हवा जो आपकी निकलती है, ठीक है, आपको ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा का जो इसमें जो है क्या होता है? श स ह, ठीक है। देखिए ये जो है इसमें श की बात करें इसमें आवाज़ जो है, ठीक है, ये आपका तालब है, ये दंत है और ये मूर्धन्य, ठीक है। ये आपके श है, ठीक है। तालब है, दंत श और मूर्धा, ये श है, ठीक है। ये जो है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। श स ह जो है, ये है जो है ऊष्म व्यंजन है। अगर इसमें संयुक्त व्यंजन की बात करें, चौथा आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त में है क्ष त्र ग श, ठीक है। ये जो आपके संयुक्त व्यंजन है। आइए देखिए संयुक्त व्यंजन में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो है संयुक्त व्यंजन का मतलब जो है व्यंजन है, ये जो व्यंजन है किसी न किसी वर्णों के संयुक्त होने से बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, श क्ष, ये जो क्ष, ठीक है, क्ष का जो निर्माण हुआ वो क और श के निर्माण से हुआ, ठीक है। कहाँ से हुआ है? क्ष का जो है, ठीक है, क और श, ठीक है, क और श, ठीक है। त्र का क्या है? त और र, ठीक है। और ज्ञ की बात करें तो ये कहाँ है? ज और यहाँ के, ठीक है। श्र जो बना के बड़ा श प्लस र, ठीक है। इन इसके संयुक्त व्यंजन से जो है ये बना हुआ, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला है आपका द्विगुण व्यंजन, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कौन से है? ल और ल, ठीक है। ये दो जो है द्विगुण है, ठीक है, गुण, ठीक है, द्विगुण, ठीक है। इसमें दो तरह से दो जो है गुण है, ठीक है। ये जो है आपके द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। तो इस तरह से द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। अगला जो देखते हैं हम, अगला है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अनुस्वार देखिए, जो अनुस्वार में अनुस्वार जो है ये होता है, ठीक है। इस तरह की जो बिंदी होती है, ठीक है, एक जो इस तरह की बिंदी होती है, ठीक है, ये जो अनुस्वार होता है, ठीक है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग तो आपके इस तरह से होगी, ठीक है। जैसे विसर्ग में अगर देखें, ठीक है, जैसे अनुस्वार में जैसे अ है, इसमें अ की बिंदी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे कि बिंदु, ठीक है, इस पर इसमें जो है बिंदु ब, इसके ऊपर जो है, ठीक है, ठीक है। तो अब विसर्ग की अगर बात करें, विसर्ग जैसे आप लिखते हैं, विसर्ग को कहाँ पर है, ठीक है, जैसे आपके लिखते हैं अतः, या तो यहाँ पर पीछे क्या है? विसर्ग करके है, ठीक है। यहाँ पीछे क्या है? विसर्ग है, ठीक है। जैसे आप लगते प्रातः, ठीक है, प्रातः, तो यहाँ भी विसर्ग लग रहा है, ठीक है। ये जो है दो बिंदु, ठीक है, ये आपको जो है विसर्ग के रूप में जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके कौन से थे? विसर्ग और अनुस्वार, ठीक है। अब आती है जो मेन बात, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं आपको जो है करवाने वाला, जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न कौन सा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी वर्णमाला कितने स्वर है, मैंने ऊपर आपको बताया कितने हैं? 11, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 11 स्वर। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, ठीक है, 51 वर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन जो है 51 वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन? ऑप्शन ए है 30 है, 40 है, 41 है या 48 है, ठीक है। कितने हैं? तो ये मैंने बताया था कि अगर व्यंजनों की देखें तो कितने हैं? 11 स्वर है और 41 जो है आपके व्यंजन है, ठीक है। कुल कितने हो गए? 52। ऊपर वाला क्वेश्चन आप करें दोबारा, यहाँ जो है 51 नहीं 52 होना था, ठीक है। कुल वर्णमाला कितने? 52, ठीक है। 52 जो इनकी संख्या रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो इसमें अगर देखें स्वर तो वैसे 11 होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है। स्वरों में 2 अगर अयोगवाह आगे से पूछ रही कि अयोगवाह कौन से है, तो अयोगवाह है आपका अंग और ठीक है। ये जो है आपके अयोगवाह, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ स्वर कितने होते हैं। दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया स्वर के 3 प्रकार होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं दीर्घ स्वर? तो वो थे 7, ठीक है। 4 थे ह्रस्व और 7 थे दीर्घ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क वर्ग में आता है। क वर्ग में कौन सा आता है? इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क वर्ग में आपसे आगे के क वर्ग वाले, ठीक है, क वर्ग वाले, ठीक है, क
ख ग घ और घ। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो इसमें क आ गया ख, ठीक है। क्या आ गया ख, ख जो इसमें किस में आ गया, क वर्ग में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से च वर्ग में आता है, ठीक है। कौन सा आता है, ठीक है, ये बताना है कौन सा वर्ग में आता है, च वर्ग में कौन सा आता है। मैंने आपको बताया था च वर्ग का, ठीक है। कौन सा वर्ग बताया मैंने, क वर्ग च वर्ग में, ये आपने बताना, ठीक है। तो ये जो है मैंने च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, ठीक है, ठीक है, और यहाँ होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। छ के बाद क्या है, ज आ गया, ठीक है। ज जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और त वर्ग में कौन सा, ठीक है, मैंने त वर्ग में आपको बताया, ठीक है। त, थ, द, त, न, ठीक है। त, थ, द, न में, ठीक है। तो इसमें कौन सा आता है, द, ठीक है। द जो है त वर्ग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, म किस वर्ग में आते हैं, ठीक है। प नहीं इसमें, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो ये दोनों होठ में रहे, ठीक है। फ, ब, भ, म, ठीक है। ओष्ठ में जो है, ओष्ठ में जो है ये आते हैं सारे, इसमें जो है ओष्ठ में आते हैं ये सारा, ठीक है। इसमें कौन सा प वर्ग, ठीक है। इसमें जो है ये प वर्ग में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क वर्ग का उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान बताना पड़ेगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मैंने आपको बताया था जो क वर्ग का है कंठ, ठीक है। क वर्ग का जो है कंठ जो है इसका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ वर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। फ वर्ग में कौन सा आता है, जैसे आप बोलेंगे कि फ, तो कहाँ से हो रहा है आपका उच्चारण, कहाँ से हो रहा है आपका जो है उच्चारण जो आपका ओष्ठ से हो रहा है, ठीक है। ओष्ठ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, ओष्ठ से जो है फ वर्ग का उच्चारण स्थान जो है माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन सा है। त, थ, द, ध, न, तो ये मैंने आपको बताया था कि त, थ, द, ध, न आपका जो है उच्चारण कहाँ से हो रहा था, ये दंत से हो रहा है, ठीक है। आपकी जीभ जो है दंत के साथ जो है सटाने से होता है, ठीक है। आप जब बोल रहे हैं कि त, थ, द, ध, न, तो आपकी जीभ कहाँ पर टच हो रही है, दांत के साथ, तो इसका जो उच्चारण जो है दंत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आगे त वर्ग दंत, ठीक है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से संयुक्त व्यंजन है, कौन से संयुक्त व्यंजन है। अभी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे आगे आपका क्ष, ठीक है। क्ष क्या गया, क और श से मिलने से, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन कौन सा आ गया, क्षत्रज्ञ जो है, क्षत्रज्ञ और श जो है आपका जो है संयुक्त व्यंजन आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में आपको क्या पता है कि ऊष्म व्यंजन कौन से है, जो जहाँ से आपकी जो ऊष्मा, ऊष्मा का जो है आपका क्या होता है निकलती है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन में कौन से है, ऊष्म व्यंजन का मतलब ऊष्मा, ठीक है। या श, स, ह, ठीक है। कौन सा आ गया, श, स, ह, ठीक है। तालव्य, दंत और मूर्धा, ठीक है। ये जो तीनों श जो है आपके, ये आपके जो है ऊष्म व्यंजन में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका आज का 14 है निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में आपको बताया था कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, क्या बताया था मैंने आपको, य, र, ल, व जो है आपके जो है अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो ठीक है। तो जो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ल जो है अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है। क्योंकि इसमें तालु, दंत, ओष्ठ इन सब का जो है इसमें जो है मिलकर जो है इसका जो निर्माण होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 14 प्रश्न, ठीक है। मैंने आपको आज जो सारा जो है हिंदी वर्ण हमारा स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन जो है मैंने आपको जो है कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो ये जो है आपके स्वर और व्यंजन थे दोस्तों। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, क्योंकि हम इसी तरह से आपको जो हिंदी जो है सारे के सारे जो है पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगला जो हम स्वर और व्यंजन पर जो आपके जो पूर्ण संपूर्ण मतलब आपके जो जितने भी MCQ बनेंगे, ठीक है, सारे अगली वीडियो में आपको जो है स्वर और व्यंजन के MCQ करवाएंगे, ठीक है। MCQ करवाएंगे, जैसे एक दिन आपको पता है कि अब जैसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आज हमने जो कोई टॉपिक पढ़ा है अगले दिन हम उसका जो है टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसका जो हम टेस्ट लेंगे उसके जो है MCQ जो करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप जो है इसकी PDF को जो है ले सकते हैं, ठीक है।